डकी भाई के बाद एक और यूट्यूबर रजब भट्ट के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुकदमे में यूट्यूबर रजब भट्ट को जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर के इल्जाम में नामजद कर दिया है। एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट ने अपनी मकबूलियत को इस्तेमाल करते हुए ऐसी वीडियोस और इश्तिहारात नशर किए जिनके जरिए आवाम को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि इन ऐप्स में सरमायाकारी करके फौरी मुनाफा हासिल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स निकली और आवाम की बड़ी तादाद ने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी। एफआईआर के मुताबिक रजब भट्ट एक मारूफ बेटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे, जिनका मतलब ये है कि ये इश्तिहारात महज वक्ती या इत्तफाकी नौयत के नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा थे। एनसीसीआईए के मुताबिक रजब भट्ट को बार बार नोटिस जारी किए गए ताकि वो तफ्तीश में शामिल हों, लेकिन उनकी जानिब से पेश ना होने पर बिलाखिर मुकदमा दर्ज किया गया। इस पेशरफ्त ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी शोहरत और असर व रसूख को अवामी एतमाद के साथ खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ रजब भट्ट तक महदूद नहीं रहा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसी नौयत के इल्ज़ामात पर 2 मज़ीद यूट्यूबर्स अनस अली और हुरैरा के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जुआ और सट्टेबाजी की तशहीर एक वसी मसला बनता जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स मुलव्वस हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि इन यूट्यूबर्स को ऐसे मुआहदे करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या ये सिर्फ माली फ़ायदे की खातिर है या फिर उन्हें इस बात का इदराक नहीं है कि उनकी तशहीर के नतीजे में लाखों नौजवान गुमराह हो सकते हैं? यही वजह है कि रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले पर कड़ी नज़र रखें और ऐसे इक़दामात करें जो मुस्तक़बिल में आवाम को नुकसान से बचा सकें। अब रजब भट्ट के केस में सबसे अहम पहलू ये है कि वो बार बार मौका मिलने के बावजूद तहकीकात में शामिल नहीं हुए। अगर वो बर वक्त इंक्वायरी में शामिल हो जाते तो शायद मामला इतना संगीन ना बनता, लेकिन उनके इस रवैये ने इदारों में ये तासुर उभारा है कि वो एहतसाब के अमल से बचने की कोशिश कर रहा है। ये तर्ज अमल ना सिर्फ उनकी अपनी साख को मुतासर करता है बल्कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पर भी सवालिया निशान लगा देता है। ये भी दुरुस्त है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तो प्रमोशंस एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और यूट्यूबर्स के लिए यह आमदनी का बुनियादी जरिया है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी फ़र्क समझना ज़रूरी है। वो प्रमोशंस जो अवामी फ़ायदे या तफरीह से जुड़ी हों उन्हें प्रमोट करने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो प्रमोशंस जो बराह रास्त अवाम के माशी नुकसान का सबब बने उन्हें प्रमोट करना अखलाकी और कानूनी तौर पर गलत है।